तो मिल ही जाना चाहिए। यदि वह भी नहीं मिला तो बताओ जानकी कैसे रहेगी? राम जी नहीं मिले तो नहीं मिले, हनुमान जी भी नहीं मिलते तो जानकी जी ने कह दिया था हनुमान एक पखवाड़े से ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। कह देना उनसे जाके कि ज्यादा सार नहीं है, फिर आए भी नहीं है, फिर नहीं मिलूंगा। इस बात से भी थोड़ा अपने आप पे घटा करके देखना कि यदि दोनों नहीं मिले तो काय पे जिएंगे, कैसे दिन कटेंगे और किसके सहारे कटेंगे? रेटियाने के विद का तुए माय हरि बिना जीवड़ो निकसो जाए नारे। हरि बिना जीवड़ो निकसो जाए नारे। मारा प्रभु बिन जीवड़ो निकसो जाए मारा। क्या यह बात रुक्मणी नहीं कह सकती? आप अपन नहीं कह सकते? क्या यह मीरा और गोपियों का ठेका है? यदि उनके भी भाई रोकते हैं, उनके भी दूसरी जगह संबंध करते हैं कि यहां नहीं शिशुपाल से संबंध करूंगा, वहां लगन पहुंचाया है, वहां से बारात बुलवाई है और चारों तरफ से तैयारी करा दी, ये राजा महाराजाओं का संबंध है, राजा महाराजाओं के साथ ही होगा, ग्वाल के साथ थोड़ी होगा। कितना विरोध है घर में, कितनी बड़ी अड़चन है। शायद आप हम जितने भी यहां बैठे इतनी अड़चन नहीं आई होगी अपने को अपने जीवन में भक्ति करने में जितना मीरा को, रुक्मणी को और सीता को आई है। कितनी पीड़ा सहन करी इनने भगवान के लिए, लेकिन रुके नहीं, अपना प्रयास जारी रखा, मिलना जारी रखा। और यह सवाल ही रहा है तो इतना भर कि गोविंद द्वारका में बसे, वह नहीं मिल पाया और नहीं ये पहुंच पाई, गुरु तो मिल गया था तो संदेशा पहुंच गया। फिर वही बात आपसे दोहराते हैं, यहां भाई भी आवे, यहां भाभियां भी आवे, रुक्मणी कहीं लिखे, रुक्मणी कैसी बैठी, रुक्मणी उदास उदास क्यों, बेटी रोवे क्यों, बेटी रोटी क्यों नहीं खाए? पर सोना सर की पीली पड़ गई, लोग बतावे रोग सोना। सोना सर की पीली पड़ गई, लोग बतावे रोग सोना। अब वह सब जांच चालू हो गई है। मां भी आए, बेटा रोनो नहीं, थारो बड़ो भाई है, अच्छोच करेगा। लेकिन उसके अंदर की वह जान रही है कि मेरे को गुरु ने क्या बताया है, मार्ग कौन सा सच्चा है, मुझे जाना कहां है। मैं अपने लक्ष्य को नहीं भूली। ये बड़ापन बताए, बड़ा घर बताए, धन बताए और जेवर कट
टोपरा भरा हुआ दिखाई दे, देख कैसा डिब्बा भरा हुआ आया है वहां से रकम का, वहां जाए के ग्वाल के यहाँ जाए, जिसको पहनने को कपड़े नहीं मिले मांग मांग करके पहने और एक कांबली ओढ़ करके घूमता फिरे, उसके साथ जाए। ये समस्या है ही। यदि सुख उठाने जाओ संसार का तो परमात्मा का भजन छूटे, और यदि परमात्मा का भजन करने जाओ तो संसार का सुख छूटे, क्योंकि इन दोनों का संबंध है ही नहीं। कहो कबीर कैसे निभेयो केत बेर को संग, क्योंकि सुख सुविधा वाले लोग, मौज मस्ती वाले लोगों के दिमाग में रहता है कि जन्म लिया है, मनुष्य जिंदगी ली है तो मस्ती छानो, काय को भुगो, क्यों भुक्के मरो, क्यों ग्यारस करें, क्यों जन्माष्टमी करें, क्योंकि इनके लक्ष्य ही अलग हैं और उनके लक्ष्य अलग हैं कि मिला है तो भजन के लिए मिला है। ये सब विरोधाभास है, इसीलिए नहीं जम पाता है किसी को। उनको जीवन में एक सिद्धांत सा बन गया कि खाओ पियो, क्या रखा है दुनिया में। यह तो पता हो गया कि जीवन मिलाए तो खाओ पियो, यह तो पता हो गया उनको कि यह बार बार नहीं मिलने का है। तो एक बार सोच लेना कि आप क्या दूध पीते हो जो कहते हो कि जीवन बार बार नहीं मिलना, दूध पिए। दूध तो पाड़ा पाड़ी को भी मिल जाता और आपसे बढ़िया मिले, तुम तो पानी को पियो, भी बेचारा बिना पानी को पिए शुद्ध। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे घर में पानी का दूध पीते हो कि पीवर? ये तो हम पाड़ा पाड़ी से पूछे ही था, वो कह के एक बूंद पानी नहीं, ये तो आधो पानी कूड़े, पीवर पीते हैं। फिर मनुष्य जिंदगी क्या दूध पीने के लिए है? क्या आम काजू मेवा खाने के लिए? तो कौवा बन करके भी खाए जा सकते हैं। जिस लिए जन्म लिया वो काम पहले खुटा लो। ये अच्छे दिन बीते जाते, अच्छे दिन, ये अच्छे दिन बीते जाते, और गुरुजन बहुत समझाते, और वो रोज यही बात अपने को समझा गए वेद पुराणों के माध्यम से कि तुम इसके लिए नहीं जन्मे हो। आहार निद्रा भय मैथुनाम सामान्य में, इनके लिए क्या जीते हो? ये तो सामान्यतः सब जीवों को प्राप्त होता है। जिस लिए पैदा हुए बात तो कोई और है, और वही चीज लोगों ने गंवा दी। बड़ी चिंता की बात है, सोचने का विषय है कि लोग रुक्मणी की भांति क्यों नहीं सोच पाते हैं। आज उनको भी कितना धन दौलत दिखाया, कितना अच्छा दूल्हा दिखाया, कितना अच्छा राजभवन दिखाया, लेकिन उसने अपने विवेक से पूछा होगा, हर आदमी के सामने आए और यदि वो सोच ले कि मेरे साथ बीती, ऐसा आप कोई भी कथा सुनने वाले मत सोचना कि मैं जानू के मुझ में बीती रे, मैं जानू के मुझ में बीती रे, मैं एक बार सभी में बीती रे, एक बार सभी में बीती रे, मैं जानू के मुझ में बीती रे, मैं जानू के मुझ में बीती रे, मैं एक बार सभी में बीती रे, श्री रामचंद्र में बीती
फजीती रे सीता, सीता की हुई फजीती रे सीता। एक बार सभी में बीती रे, एक बार सभी में बीती रे। हे बहुत पुरानी रीति रे, ये बहुत पुरानी रीति रे, ये एक बार सभी में बीती रे, एक बार सभी में बीती रे। अपने पे मत घटाना कि मैं दुखित हूँ, मैं ईश्वर मैंने तेरा नाम लिया, हे प्रभु मैं धर्म पर चलूं, मैं सत्य बोलूं तो मेरी बहुत फजीती होए। अरे धर्म से ही तो सीता की फजीती, धर्म करने नहीं जाती तो क्या फजीती पड़ती? एक साधु आया द्वार पे और अलग जगह रहा है, ए माई मुझको भिक्षा दे तो मर्तबा रहे आला तेरा, और भगवान तुझे जीता रखे रहे सदा बोलबाला तेरा। तू दूतो ना तू पूतो फल, और बेटी तू अटल सुहागन हो, ने रहे सदा बोलबाला तेरा, स्वामी की प्रेम पुजारन हो। रीझ गई और धर्म करने गई, फजीती में पड़ गई। सीता की हुई फजीती रे सीता, एक बार सभी में बीती रे। मैं जानू के मुझ में बीती रे, मैं जानू के मुझ में बीती रे, मैं। आप हम सब में बीती है, पर हाँ फर्क इतना पड़ता है कि लोगों ने, महापुरुषों ने अपने अनुभव में जो जो देखा होगा कि इतना जरूर फर्क पड़ता है कि कई बात बुरी भी बीती रे, कई बात बुरी भी बीती रे, कई इतना बड़ा फर्क जरूर पड़ा है कि किसी बात को सुन करके लोगों ने कहा वाह बारी निपटा अच्छा है, और कहीं कहीं तो गांव के लोगों का अन्न छूट गया था। 3-3 दिन तक घर क्या गांव क्या एरिया में सन्नाटा हो जाता है। गजब बीती, लोग भूल जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं जीवन के रास्ते। इतनी बुरी भी बीत जाती है कभी कभी। सुना होगा इस समय कि देखो बाप का मरना और पाप ऐसा अड़े आता है, काल का पड़ना हो गया। भगवान राम कहते हैं क्या बीती है मेरे ऊपर बिल्ली, मैं क्या सुनाऊं तेरे को, तूने दुख देखा है तो जरूर तेरे से कह देता हूं कि विदना साल उठा के उधर पिता का मरण हुआ, इस दंडक बन की कुटिया में सीता प्यारी का हरण हुआ। एक मेरे साथ बीती, जिनने भी सुनी होगी सन्नाटा छा गया। ऐसी भी बहुत बुरी बीत जाती है। कथा सुन सुन करके अपने हृदय पे पत्थर धरना भाई बहनों। यदि छोटा मोटा दुख हो तो इन दुखियों की कथा सुन सुन करके सहन करना सीख जाना। चलो ऐसा कर लेना। ये तो है ही तनाव, ये है ही सबके सामने समस्या, इधर तो इधर। ये तो रुक्मणी जी के सामने भी है, ये
बोल बहन जल्दी हल्दी लगाओ, मेहंदी रचाओ, बारात आ गई है, लगन का टाइम हो गया है। अब इधर भी पत्रिका लिखी और गुरु को भेजा है कि जगदम्बा के मंदिर में आऊं, पूजा करूं, वहां पधार जाना और ले जाना। अब दोनों तरफ तनाव है। वहीं भी वो रथ लेकर के आ रहा है और खबर आ गई है कि बिल्कुल जब तक रुक्मणी को नहीं लाऊंगा भोजन नहीं पाऊंगा। द्वारकाधीश भी तैयार है, दारुद से रथ तैयार करा लिया और दौड़ा दिया घोड़ा। इधर भी घोड़ा तैयार है, टाप ठोंक रहा है, इधर भाई बहन सब तैयार है, कुआंसी कुआंसा सब तैयार है। अब इस तट बांधो क्या उस तट बांधो, किस तट बांधो जी, किस तट क्या करना। अब इधर भी घोड़े तैयार, उधर भी घोड़े तैयार, ये इधर बुलाए वो उधर बुलाए, ये बीच में बैठी बैठी आंसू गिरा है। करा स्नान तो श्रृंगार भी किया, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। अब पूजा की थाली सजाई और पहुंच गई जगदम्बा के मंदिर में और फूल चढ़ा करके पूछ लिया, माँ इस तट बांधो क्या उस तट बांधो, किस तट बांधो जी, किस तट बांधो। ए जगदीश्वर से या जग से बांधो, जगदीश्वर से या जग से बांधो। बोल रे मांझी मैं तो से पूछूं, किस तट बांधो मांझी, किस तट बांधो। इतने में खिड़की में से खटखट आवाज आ गई, तू क्यों घबराए, हाथ में हाथ दे। ये जीवन भर की करी हुई पूजा पाठ इसी समय तो काम आती है। ये अंत समय के लिए ही तो लोग दौड़ते हैं और धक्के खाते हैं धर्म के। और मंदिर में जहां आवाज सुनी, खिड़की खोली, द्वारकानाथ के दर्शन किए। भीड़ तो भीड़ है, बाहर रह गई। कोई घोड़े, कोई हाथी सजाए, कोई आंगन सजा रहे हैं, चारों तरफ उधर फटाके छूट रहे हैं, लेकिन इधर रथ में बैठ करके विदा हो गई। ये बाहर की भीड़ देख भी नहीं सकी कि कहां गई। कितनी देर हो गई पूजा में, कैसे पुजारी लोग हैं यहाँ के, कौन पंडा है यहाँ पे, भाई जल्दी कराओ, देर हो रही है लगन में। लेकिन जो भीतर जाए उनका थूक उड़ जाए, क्योंकि मोटा घर का मामला कौन पूरी करे, छोरी है ही नहीं मंदिर में। और भेजे उनको, जाओ जल्दी करो, बाराती सब परेशान हो रहे हैं, भोजन कराना है, लगन कराना है, हो गया पूजा पाठ, अब लाओ बाहर। और जो भीतर से आया उनने आई ने कहीं भी नहीं की, उनका मुंडा बंद, एक शब्द नहीं निकले। रहस्य क्या है आखिर, बोलो क्यों नहीं। ये सब साथ में सखी सहेली इतनी थी, इनने तो एक आदमी देखा होगा नहीं, कहां है वो तो गई। कहां गई, गई, कौन गई, वो तो गई। वो डक्की बंदी की गरीबों की, जिसे कभी कभी कोई से पूछो ने नहीं बोला ही नहीं, एक ही लफ्ज गई। सारी कथा का निचोड़ यदि निकाल करके लाएं तो एक जगह माखन इकट्ठा हो जाता है इस माखन चौर का, कि ये 5 तत्व का मनुष्य शरीर है और इसमें रुक्मणी सरी की एक बहन है, वो भी 5 भाई की एक बहन थी, ये भी 5 तत्व में एक बहन भीतर बैठी है। और याद रखो ये 5 भाई रोते और देखते रह जाएंगे, बहन किस दरवाजे से गायब हो जाए ये किसी को पता नहीं चले, ये पंडाल भी नहीं पता लगा सकेगा कि कब मिला।
हजारों लाखों लोग भी यदि मंदिर के आसपास रहे तो भी सबसे पूछा क्यों तुम सब वहीं थे? उन्हें हम सब वहीं थे, हम आसपास ही बैठे थे, पर रंग महल में 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। कोई कह रहा मैं पांव तरफ बैठा था, कोई कह मैं सिर तरफ बैठा था, कोई कह के मैं उनके हाथ में हाथ धर के बैठा था, कोई कह के मैं मालिश कर रहा था, कोई कह के मैं थुल्ली खिला रहा था, या कोई कह के मैं बाटल चढ़ा रहा था। पर कजा कितनी वक्त जमे कथा। एक तरफ वह रुक्मणी और एक तरफ रूह मने भी आत्मा होता है, और रूह जाएगी, रहेगी नहीं। तुम रखना चाहते हो नहीं रहेगी। ये 5 तो विरोध करने वाले हैं, इनको यांज रहना है। ये पंच तत्व के पुतले में और उसमें कितना अंतर है। ये पुतला मसान में जाएगा, वो अमरापुर जाएगी। थोड़ा ध्यान दिए, सब समझ में आएगा। यदि ध्यान नहीं दिया तो शायद ये कथा इन नौजवान भाई बहनों को बिगाड़ भी सकती है। कुछ जगह तो शास्त्रकारों ने अपने सिद्धांत पेश किए कि समझ सको तो ठीक, नहीं तो अंतरंग लीलाएं बंद कर दिया करें तो ठीक है। भागवत में पुरंजन की कथा, रास लीला और रुक्मणी मंगल, ये इसीलिए कहीं कहीं गोपनीय रखने की सलाह दी है, और वो इसलिए कि यदि एक लड़की पत्र लिख करके बारात बुलवाए और अपने भाइयों को कुटवा दे तो ये समाज में एक गलत प्रचार पैदा होगा और लोगों की अश्रद्धा होगी। इस कारण से यह आध्यात्मिक कथा है कि आत्मा ने गुरु को संदेश दिया कि गुरु आप ये द्वारका दियाओ, और परमात्मा को कहना कि अभी नहीं, मैं जब मंदिर में जाऊं उस समय आप आ जाना। मैं मंदिर में रहूं, पूजा करूं, उधर से वो आए और मुझे ले जाए। ये कितनी अच्छी बात है जब आध्यात्मिकता में सोचो कि मैं भी रोज द्वारकाधीश के, मैं भी गुरु चरणों में ध्यान लगा के एक ही प्रार्थना करूं है कि जब आए मरण का मौका, जब आए मरण का मौका, कहीं और न जाए धोखा। जब आए मरण का मौका, कहीं और न जाए धोखा। उसमें नहीं हो जाए कि मरण बिगड़ जाए। यह संदेश तो ऐसा है, ये किसी लड़का लड़की की बात नहीं है जो अशोभनीय लगे, शोभनीय लगती है, इसलिए हजारों लाखों लोगों के बीच में कही जाती है, और इसमें हमारी प्रार्थना और वंदना भरी हुई है। हम इनको धन्य धन्य के करके अपने घर जाते हैं, इसलिए कि एक आत्मा ने परमात्मा तक संदेश भेज दिया और उसको पाके बता दिया, और भीड़ को रोती देती बता रही। खूब पीछे पड़े, कोई नहीं ला सका। कितने ही लोग फिरने आते हैं, कौन लाए। रुक्मणी के जाते ही तमाम रिश्तेदार भाग पड़े। ध्यान देना कथा पे, दुनिया के जितने लोग थे उनके मिलने जुलने वाले सब भागे। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, पकड़ो, लाओ, छोड़ा के लाओ। वो ग्वाल ले गया। जिस दिन इस 5 तत्व के शरीर में से 5 भाई की ये बहन रूह भी जाएगी, उस दिन गांव गांव खबर पहुंच जाएगी। एक एक रिश्तेदार दौड़ दौड़ के आएगा, और उसको आप कहोगे कहीं है आई फरवा है, जल्दी कर रहे हैं इस बात को खत्म। ये जितना गया ये फरी ने आया कि नहीं, क्योंकि मारी ने आया। ये तो मारते देखे द्वारकाधीश को, उंगली लगाते। रुक्मणी जी भी डरी, स्वामी जी सब आ रहे हैं रिश्तेदार, बड़े बड़े बलवान हैं और ये दिग्गज लोग आ रहे हैं। वो थार तो आंगली लगे थे, जब कीजिए तू तो मेरे पल्ले बन गई है नहीं। अब डर नहीं है तेरे को, बस
आन दे इनको। जो आया वो कूटा खा के फिर के चला गया। अरे मरने के बाद जो आएंगे वो सब फिर नहीं आएंगे, और हम उसको कहते हैं बालने फरवा आया। ये कथा जन्म और मरण इन दोनों के बीच चल रही है, और इन दोनों के अंतराल में आप सब बैठे हुए हैं, इसलिए बार बार कहना पड़ता है ध्यान दो। जीवन भी हो तो ऐसा हो, और मरण भी हो तो ऐसा हो। दोनों साथ साथ चला रहे हैं। क्या सिद्धांत है, क्या आदर्शता है, क्या प्रेम है, क्या भक्ति है, और क्या क्रांति है भक्ति के मामले में। दुनिया बकती रही, उसने अपने गुरु के कहे वचन नहीं छोड़े। ये तो अमल, ये कुछ क्षमता, ये है प्रेम, ये है भगवान के मार्ग। और इस तरह के मार्ग यदि लोग प्रशस्त बनाए तो समाज के अंदर एक दो रुक्मणी और हो जाए तो फिर से द्वापर युग आ जाए। हम ये नहीं चाहते कि ऐसे उच्छृंखलता से कथा सुने और लोग सोचें कि ऐसे भागे मंदिर में से। नहीं, भगवान से प्रार्थना करो कि ये अपहरण नहीं है, ये आत्मा का हरण है, और ये आत्मा का हरण करे तो परमात्मा तू खुद करना, और करे तो पूजा करते करते करना। इसलिए भी कल आपसे कहा था कि एक बुढ़िया माँ पंडाल के अंदर परसों कथा सुनते सुनते यदि परमात्मा के यहाँ चली गई तो ये कितना अच्छा प्रसंग है कि रुक्मणी वाला काम हो गया कि नहीं, कि मंदिर में से रुक्मणी गई। ऐसे भगवान से प्रार्थना करना कि हम भी ऐसे कहीं कथा भागवत में रहे, मंदिर में रहे, माला जपते रहे, ध्यान करते रहे, और झट आ जाना और ले जाना। है दुनिया को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि गया, चार आने का दखलदार नहीं। प्रार्थना करो तो ऐसी करना कि किसी का एक गिलास पानी का भी दागेलदार मत रखना। रे प्रभु, एक गोली नहीं खाऊं और किसी से नहीं कहूं कि मुझे यहाँ दुखी और विदा हो जाऊं और लोगों को मालूम नहीं पड़े, चलते फिरते चले। ये रुक्मणी मंगल इसे कहते हैं। ये मंगलमय मृत्यु का प्रसंग है। आए द्वारका, धूमधाम से खूब अच्छी तरह से लग्नायन संस्कार कराया, विद्वानों को बुला करके। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पुण्या पुण्यजलै समुद्र सहिता कुर्यात् सदा हरिमंगलम। वधुवर्यो शुभम भवतु, शुभ लग्न। लाड़ा लाड़ी, जान बराती, खेड़ापति, धरती आसमान, आचार्य, सूर्य चंद्र साक्षी, कथा सुनने वाले, कथा सुनाने वाले, बाजा बजाने वाले, कृष्ण रुक्मणी, ब्रह्मा सावित्री, आकाश के देवता नगाड़े बजाते हुए पुष्पों की वृष्टि करके जयकार करते हैं कि द्वारिकाधीश भगवान की, मंगल मूर्ति भगवान की, रुक्मणी माई की। ऐसा होता है लगन जब बचपन से सुनते रहो, सत्संग करते रहो, अच्छी सोबत करते रहो ना, तो किसी दिन लगन। इस लगन की कथा को सुन करके अपने आप से भी एक बात अंदर से उपजना चाहिए कि अरूबरू होते हैं लगन वाले। यूं कभी भी आप पति पत्नी को आमने सामने नहीं देखोगे,
बैठे भी सही कभी तो जोड़ा से बैठे ऐसे, पर लगन की वक्त देखिए आपने, पन्याज होगा इतना में कोई नहीं पढ़नी होगा, ये नहीं बोलो। अरे सामने बैठा था क्या नहीं, बिल्कुल सुधे सूद। ये है लगन का स्वरूप, लक्षण, कि जिस समय आप ध्यान में बैठो तब वो सामने रहना चाहिए, वह इधर और इधर भी नहीं रहना चाहिए। लगन का ही दिन एक ऐसा दिन होता, क्षण होता, जिस दिन पति और पत्नी सामने होते हैं, तो ध्यान का ही एक क्षण ऐसा होता है जिसमें आत्मा और परमात्मा रूबरू हो जाते हैं। कि थोड़ा भी मत हिलना, तू इधर भी मत जाना, इधर भी मत जाना, उधर भी मत जाना, हे प्रभु बिल्कुल स्थिर हो जाए मेरा मन और तेरे में लगन लगाऊं, यही प्रार्थना करी जाती है कि आशुतोष इस मोहमयी निद्रा से मुझे जगा देना, विषम वेदना से विषयों की मायाधीश छुड़ा देना, रूप सुधा की एक बूंद से जीवन मुक्त बना देना, ओ दिव्य ज्ञान भंडार युगल चरणों की लगन लगा देना। क्या व्यवस्था है, ऐसी लगन लग जाए उन चरणों में, अरूबरू हो जाए, वही सच्ची लगन है। और भगवान ऐसी लगन सबकी लगाते हैं। इस प्रार्थना के बाद अब आपसे आग्रह कर रहे हैं कि संसार में अच्छा काम करोगे तो अपयश जरूर पाओगे,